नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गति का दूसरा नियम जो है मेरे भाई, ये डैश से संबंधित है। मैं बात करूं गति का दूसरा नियम किस चीज़ से संबंधित है मेरे भाई, तो पहली ऑप्शन दिया हुआ है दाब से संबंधित है, जो कि गलत है मेरे भाई। ये दाब से संबंधित नहीं है, नहीं तो धक्का या थ्रस्ट से संबंधित है, नहीं तो जड़त्व से संबंधित है। ये संवेग से संबंधित हो जाएगा, संवेग से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, फर्स्ट शिफ्ट में मेरे भाई। इसीलिए मैं बताऊं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो। काहे कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, दूसरी क्वेश्चन साझा करता हूँ। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन की बात करूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या होता है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब्त के नियम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, बल के प्रवाहों को समझने में सहायक करता है कौन, गति के दूसरा नियम। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण के F बराबर ma को न्यूटन की गति के डैश के नियम के रूप में जाना जाता है, तो दो नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन की गति के डैश के नियम के रूप में जाना जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर 2 सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ दोस्तों। आइए मैं चलता हूँ। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है इस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। इसका आंसर की बात करूँ तो पहला नियम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा नियम ये सही हो जाएगा, दूसरा नियम ये भी सही हो जाएगा, यानी कि उसके बाद कोई नियम नहीं, ये सही हो जाएगा दोस्तों। यानी तीसरा नियम की बात करूँ, यही आंसर सही हो जाएगा कि आप जो है न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर के वापस लौटता है, व्याख्या कीजिए। तीसरा नियम सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, अगर दीवार पर गेंद फेंकिएगा रिटर्न हो जाता है, इसलिए तीसरा नियम का पालन, नियम का पालन करता हूँ मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगला क्वेश्चन साझा करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम से के लिए सही है। मैं बात करूँ तो इनमें से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो बल एक निकाय पर लागू होता है, गलत है मेरे भाई। बल एक निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। गति का प्रसिद्ध नियम क्या होता है, कि डाल्टन हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे भाई। न्यूटन, गति का प्रसिद्ध नियम क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा ध्यान से। गैलीलियो गलत हो जाएगा, थॉमसन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि न्यूटन हो जाएगा। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है मेरे भाई। ये लागू विस्थापन के समानुपाती होता है, गलत हो जाएगा। लागू बल के समानुपाती होता है मेरे भाई, बल के समानुपाती होता है। इसी ऊर्जा के समानुपाती नहीं हो जाएगा, लागू दाब की नहीं होगा मेरे भाई, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से दर्शन पढ़िएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। गति का द्वितीय नियम क्या होता है। गति का द्वितीय नियम क्या होता है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया इसे अवस्था में बदलने की लिए मजबूर न कर किया जाए। दोस्तों मैं बता दूं, इसकी बात करूं तो ये ऑप्शन गलत है। गति के द्वितीय नियम ये नहीं दर्शाता है, यानी कि उसके बाद है एक शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होता है, गलत बात है। एक वस्तु गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है, गलत बात है।
किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल में वस्तुओं पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जब एक बस अचानक रुकती है तो बस को बैठे यात्री पीछे की और झटका मारती है, यही सही हो जाएगा मेरे भाई। एक बस पर चलती कुत्ता तो गिर जाता है मेरे भाई। कौन सा कथन गलत है मेरे भाई, ये भी तो सही है मेरे भाई, ये भी सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन की बात करूँ तो आप यहाँ लिखिएगा कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक। अपनी वाणी को मैं यही विराम करता हूँ दोस्तों। ऑल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाए हैं, इसीलिए आप जो है मेरे भाई इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि कंफर्म हो गया होगा क्वेश्चन। यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।